नमस्ते बच्चों, मैं कीर्ति शर्मा और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की रसायन विज्ञान और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2। आज हम पढ़ेंगे बच्चों पार्ट नंबर 2। जैसा कि आपको पता है लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था ठोस, द्रव और गैस क्या होती हैं। ठीक है, ये क्या है, किसी भी द्रव्य की भौतिक अवस्थाएं हैं। तो उन्हीं के बारे में आज हम थोड़ा सा अंतर देखते हैं। तो देखिए बच्चों, हमारे पास ये सारणी है जिसमें आपको ठोस, द्रव और गैस तीनों बताए गए हैं। अब देखो, सबसे पहले हम बात करें आयतन की। तो जो ठोस होते हैं ना बच्चों, हमने पढ़ा था कि उनके अंदर अंतराणुक बल जो था वो बहुत प्रबल था, इसलिए उनका जो आयतन था वो निश्चित था। और जो द्रव थे उनका भी आयतन तो निश्चित होता है, ठीक है, लेकिन उनकी आकृति निश्चित नहीं थी। ठीक है, और जो गैस थी ना, उनका आयतन निश्चित नहीं होता है, आप जिस पात्र में डालेंगे उसी के अकॉर्डिंग वो हो जाती है। फिर हम बात करें घनत्व की। तो बच्चों, जो ठोस होते हैं ना उनका घनत्व बहुत उच्च होता है, जबकि जो द्रव है उनका घनत्व ठोस के बजाय तो क्या होता है, कम, लेकिन गैस की बजाय क्या होता है, ज्यादा। और जो गैस होती है उनका घनत्व सबसे कम होता है। ठीक है, बात करें हम आकृति की, तो ये तो आपको याद ही हो गया होगा कि जो ठोस होते हैं ना बच्चों, उनकी आकृति निश्चित होती है। क्यों होती है? अंतराणुक बल प्रबल होने के कारण। जबकि जो द्रव अवस्था होती है उसकी जो आकृति वो निश्चित नहीं होती है, आप उसको जिस पात्र में डालेंगे उसकी आकृति उस पात्र के अनुरूप हो जाती है। ठीक है, हम बात करें गैस की, तो इसकी आकृति निश्चित नहीं होती है, मतलब कि अनिश्चित होती है। फिर हम बात करें बच्चों तरलता की। तो आपको मालूम है क्या ठोस बह सकते हैं? क्या ये ठोस है, ये बहेगा क्या? पेन जहां रखोगे वहीं रह जाएगा। लेकिन अगर मैं ऐसे पानी लूं तो पानी तो बह जाएगा, जिधर भी उसको ढाल मिलेगी। तो ठोस जो होते हैं उसमें तरलता नहीं होती है, लेकिन जो द्रव होते हैं उनमें क्या होती है, तरलता होती है, वो आसानी से बह सकते हैं। और जो गैस होते हैं ना वो भी आसानी से बह सकती है। जैसे आपका सिलेंडर है, आप जब गैस पे काम करते हो तो गैस ऑन रह जाती है तो बाहर निकलती है ना, तो क्यों निकली वो? क्योंकि उसके अंदर क्या होती है, तरलता होती है। फिर बात करें बच्चों हम संपीड़िता की, मतलब जो ठोस होते हैं उसके अंदर संपीड़िता नगण्य होती है। अब मैं इसको कितना भी दबाऊं इसकी आकृति में नहीं बदल सकती, इसको मैं बहुत अधिक बल दूंगी तो टूट जरूर जाएगा, लेकिन आकृति नहीं बदलेगी। ठीक है बच्चों, और जो द्रव्य होते हैं उनमें बहुत कम संपीड़ितता होती है, लेकिन गैस में अत्यधिक होती है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ ही आपका क्या हो जाता है, ठोस, द्रव और गैस कंप्लीट हो जाता है, जो कि क्या है, किसी भी द्रव्य की भौतिक अवस्थाएं हैं। आगे देखिए, अब हम पढ़ेंगे द्रव्य की अवस्थाओं पर तापमान और दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखो बच्चों, ये तो आपका ठोस है, ये आपकी द्रव है और ये आपकी गैस है। जब आप किसी भी ठोस को, जैसे मान लो आपने बर्फ ली, ठीक है, बर्फ को अगर आप गर्म करोगे तो बर्फ क्या है, पिघलना शुरू हो जाएगी और पानी में बदल जाएगी। ठीक है, तो आपने क्या किया, बर्फ ठोस थी, पानी क्या है, द्रव है। तो जब आप ठोस को ताप देते हो तो वो पिघलना शुरू हो जाता है और किसमें बदल जाता है, द्रव में बदल जाता है। ठीक है, और अगर द्रव मतलब जो कि अब क्या है, पानी, इसको मैं अगर और गर्म करूं तो ये पानी किसमें बदल जाएगी बच्चों, भाप में। भाप क्या है, एक प्रकार की गैस है। तो क्या है, द्रव को हमने किससे बदला, गैस में। तो मैंने क्या किया, इसका वाष्पन किया। वाष्पन का मतलब क्या हुआ, द्रव्य का गैस में बदल जाना। ठीक है बच्चों, अब जो गैस है, इस गैस का अगर मैं निक्षेपण करूं तो ये गैस सीधे किससे बदल जाएगी, ठोस में बदल जाएगी। अब देखिए, अगर आपको ठोस को सीधे किसमें बदलना है, आपको ठोस को द्रव में ना बदल के सीधे के सीधे गैस में बदलना है, तो हम इसका क्या करते हैं, ऊर्ध्वपातन करते हैं। ऊर्ध्वपातन का मतलब क्या हो गया कि अगर मैं ठोस को गर्म करूं तो ये सीधे द्रव में ना बदल के सीधे गैस में बदल जाएगा। बात आई समझ में? ऐसे ही गैस को अगर मैं ठंडा करूं, मतलब संघनन करूं इसका, तो गैस किसमें बदल जाएगी, सीधा द्रव में बदल जाएगी। ऐसे ही जो द्रव है, जैसे पानी था, उसको मैं फ्रिज में ले जाके जमा दिया तो किसमें बदल जाएगी, बर्फ में। बर्फ क्या है, ठोस है, मतलब द्रव का अगर मैं हिमीकरण करूं तो ये किसमें बदल जाएगा बच्चों, ये ठोस में बदल जाएगा। इस प्रकार ये किसका प्रभाव है, ताप और दाब का। ठीक है, क्या हुआ, आप ठोस को द्रव में, गैस में, या गैस को द्रव में या ठोस में, या द्रव को ठोस या गैस में बदल सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, अलग अलग प्रक्रियाओं का नाम अलग अलग है। और ये क्या है, आपके ताप और दाब का प्रभाव है। अब देखिए बच्चों, अगर ये ठोस है, ये द्रव है, ये गैस है, अगर मैं इसको गर्म करूं, मतलब मैंने इसका तापमान बढ़ाया तो ये बदल जाएगी द्रव में। मैंने इसका तापमान बढ़ाया तो ये बदल जाएगी गैस में।
मतलब अगर तापमान बढ़ता है तो ठोस द्रव में, द्रव गैस में बदल जाएगी। ऐसे ही अगर तापमान को आप कम करोगे, घटाओगे, तो जो गैस है वो द्रव में और जो द्रव है वो किस में बदल जाता है बच्चों? ठोस में बदल जाता है। देखिए, जब गैस को गर्म किया जाता है तो कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अब बात करेंगे बच्चों हम तत्व, यौगिक और मिश्रण की। अभी तक हम बात कर रहे थे ठोस, द्रव और गैस की, जो कि क्या है? किसी भी द्रव्य की भौतिक अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों तत्व की। तो तत्व क्या है? किसी भी द्रव्य का शुद्धतम रूप है, ठीक है, सबसे शुद्ध कुछ है तो वो है तत्व। और यही क्या है? आपके किसी भी का रासायनिक पदार्थ का मूल रूप है। अगर आप रासायनिक रूप से किसी भी शब्द की, किसी भी द्रव्य की बात करोगे तो उसका मूल और शुद्धतम रूप क्या है बच्चों? तत्व है। जैसे मैं बात करूं हाइड्रोजन तत्व, तो हाइड्रोजन तत्व का मतलब हमेशा हाइड्रोजन ही है। इसका मतलब ये नहीं है उसके अंदर हीलियम आ गया, ऑक्सीजन आ गई, ना। आप जिस तत्व की बात करोगे उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ वो ही तत्व है। और अब तक हम लगभग 118 तत्व की खोज कर चुके हैं। चलिए पढ़ते हैं हम तत्व के बारे में। देखिए, रासायनिक तत्व द्रव्य का मूल रूप है। रासायनिक तत्व एक शुद्ध पदार्थ है जो समान प्रकार के परमाणुओं से बना होता है। जैसे आप बात करो हीलियम, कार्बन, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, तांबा, क्लोरीन, आयोडीन, यूरेनियम, प्लूटोनियम आदि, ये सब क्या है बच्चों? विभिन्न प्रकार के तत्व हैं। अब जो तत्व होते हैं उन्हें हम 118 तक तो खोज चुके हैं और आगे दिन प्रतिदिन क्या है? खोजें चालू है। देखो कब कौन सा नया तत्व की खोज हो। देखिए, दो तत्व अर्थात हाइड्रोजन जो कि 92% और हीलियम 7% ब्रह्मांड के कुल द्रव्यमान का लगभग 99% भाग बनाते हैं। मतलब ये जो दो तत्व हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, सबसे ज्यादा पाए जाने वाले तत्व हैं। देखिए, आपको दिख रहा होगा, ये तो है हाइड्रोजन के अणु और वो है ऑक्सीजन के अणु। ये बच्चों अणु है, ठीक है। मतलब अगर आप हाइड्रोजन का शुद्ध तत्व लोगे, उसके अंदर हाइड्रोजन के 2 परमाणु मिलेंगे, ठीक है। ये 2 परमाणु एक किसका निर्माण कर रहे हैं? हाइड्रोजन के अणु का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे ही आप बात करो ऑक्सीजन की, तो जब आप ऑक्सीजन तत्व लोगे तो वो O2 के रूप में मिलेगा। मतलब ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिलके ऑक्सीजन का एक अणु बनाते हैं। बात आई समझ में बच्चों? आगे देखिए, अब हम बात करते हैं यौगिक की। अब यौगिक क्या होता है बच्चों? शुद्ध या मूल रूप था, ठीक है। जबकि यौगिक में क्या होता है? कोई भी तत्व अगर एक निश्चित मात्रा में मिलते हैं आपस में और फिर द्रव्य का निर्माण करते हैं तो वो कहलाता है यौगिक। जैसे मैं बात करूं अभी जल की, तो जल में हमेशा आपको पता है बच्चों H2O होता है। आप कहीं पे भी जल बनाओ, चाहे आप जयपुर में बनाओ, राजस्थान में बनाओ, लंदन में बनाओ, यूरोप में बनाओ, कहीं पे भी जल बनाओगे तो उसमें 2 तो हाइड्रोजन के परमाणु होंगे और एक ऑक्सीजन का परमाणु होगा। ये मिलके जल का एक अणु बनाते हैं। बात आई समझ में? तो ये क्या है? निश्चित अनुपात में मिलेगा। ऐसा नहीं आपने कभी तो H4O2 बना दिया और ये लो कि जल है। नहीं, ये जल नहीं है, ये ही जल होगा हमेशा। इसलिए इसको हम कहते हैं यौगिक, ठीक है बच्चों। देखिए, जब 2 या 2 से अधिक तत्व रासायनिक संयोग करते हैं तो यौगिक बनाते हैं। यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित भार अनुपात में रासायनिक संयोग करने से बनता है। यौगिक अपना व्यक्तिगत गुण खो देते हैं। अब देखिए, उदाहरण करते हैं हम पानी का, जो कि क्या है? एक प्रकार का यौगिक है। आगे देखिए, ये उदाहरण है किसके? यौगिकों के एग्जाम्पल है। जैसे आपका ग्लूकोज है, सोडियम क्लोराइड है, जो कि आपका खाने का जो नमक होता है ना, वो होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सोडियम कार्बोनेट, फिनोल, एथेनॉल, क्लोरोफॉर्म, एसिटिक एसिड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ये सब क्या है? विभिन्न प्रकार के यौगिकों के एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं, देखो, जल के एक अणु की और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के एक अणु की, जो कि क्या है? यौगिक है। अब आपको जल बनाना है तो एक तो आपके हो गए ऑक्सीजन और 2 हो गए आपके हाइड्रोजन के परमाणु। ये मिलके जल का एक अणु बनाएंगे, जो कि क्या है? एक प्रकार का यौगिक है। ऐसे ही हाइड्रोजन
ऑक्साइड के अंदर क्या होता है, 2 तो आपके ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं और 2 ही आपके हाइड्रोजन के परमाणु होते हैं। ये मिलके हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 का एक अणु बनाते हैं, जो क्या है, एक प्रकार का यौगिक है, क्योंकि इनकी जो अनुपात है वो निश्चित है। आप देखो सब जगह 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन। ऐसे ही जल में देखो 1 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, मतलब इनका निश्चित अनुपात होता है, तो होते हैं ये यौगिक। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं बच्चों मिश्रण की। अब जो मिश्रण होता है ना, वो भी एक प्रकार का यौगिक है, लेकिन यौगिक तो क्या होते हैं, शुद्ध होते हैं, शुद्ध रूप होते हैं, लेकिन मिश्रण के अंदर क्या है, निश्चित अनुपात नहीं होता। जैसे मैंने घर के अंदर एक कटोरी ली, उसमें नमक भी डाल दिया, चीनी भी डाल दी, बूरा भी डाल दिया, शक्कर भी डाल दी, सब डाल दिया, ये क्या बन गया, मिश्रण। मतलब मिश्रण का मतलब हुआ कि उसके अंदर निश्चित अनुपात नहीं होता है, जबकि यौगिक में क्या होता है, निश्चित अनुपात होता है। बात आई समझ में। अब देखो बच्चों, हम बात करते हैं द्रव्य की। तो जो द्रव्य होता है उसको हम मुख्यतः 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो हो गया आपके पदार्थ, एक हो गया आपके मिश्रण। जो पदार्थ होते हैं ना बच्चों, वो शुद्ध रूप होते हैं, ठीक है, इसलिए ये 2 प्रकार के हो गए। एक तो हो गया आपके तत्व और एक हो गया आपके यौगिक। और जो मिश्रण है ना बच्चों, वो शुद्धतम रूप नहीं है, ये 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है आपके समांगी मिश्रण, एक होता है आपके विषमांगी मिश्रण। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे सब कुछ, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं द्रव्य की। तो आपको पता है द्रव्य का मतलब कोई पदार्थ होता है, और जो ये है 2 प्रकार का हो सकता है। एक तो हम बोल सकते हैं पदार्थ और एक बोल सकते हैं हम मिश्रण। अब पदार्थ के अंदर क्या होता है, केवल एक पदार्थ निश्चित संरचना के साथ मौजूद है, जैसे लोहा, आपका पानी फिक्स है, निश्चित है। जबकि जो मिश्रण है ना, वो निश्चित नहीं होता, ये एक समान हो भी सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। जैसे आपके मिश्र धातु हो गई, मिट्टी हो गई, शीतल पेय हो गया। अब हम बात करें पदार्थ की, तो इसको 2 भागों में बांट सकते हैं, तत्व और यौगिक में। तत्व जो है वो क्या है, रासायनिक तरीके से सरल पदार्थों में अपघटित नहीं किया जा सकता, जबकि जो यौगिक है 2 या अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग से बनते हैं। अब तत्वों के एग्जाम्पल तो आपको पता है, लोहा, सोना, ऑक्सीजन, ठीक है। ऐसे यौगिक का आपको पता है, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, चीनी, नमक, ये सब क्या है, यौगिक के एग्जाम्पल हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों मिश्रण की। मिश्रण क्या होता है, 2 प्रकार का, समांगी और विषमांगी। समांगी का मतलब होता है कि जब आप मिश्रण बनाओ तो मिश्रण बनाने के बाद आप उसको अलग नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि ये पानी है लिया मैंने एक गिलास में, 1 चम्मच लेके आई मैं, और इसके अंदर 1 चम्मच मैंने क्या डाल दी, चीनी डाल दी, और उसको मैंने मिक्स कर दिया, उसका घोल बना दिया, और ये कुछ इस तरीके का बन गया। अब आप मुझे इस ग्लास को देख के बता सकते हैं ना कि मैम देखो देखो ये तो रहा पानी और ये रही चीनी, ऐसे बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते। आपको पूरा का पूरा चीनी का घोल मिलेगा, लेकिन आप चीनी और पानी को अलग अलग नहीं बता सकते। तो ऐसा जो मिश्रण होता है जिसको आप अलग अलग नहीं बता सकते हैं वो होता है बच्चों समांगी। लेकिन अगर मैं इसी की जगह, चीनी की जगह, जैसे मान लो मैंने ले लिया अब रेत ले ली, ठीक है, या मिट्टी ले ली या बालू ले ली, और उसको मैंने क्या किया, इसमें मिक्स किया, तो जब आप इस प्रकार का जो ग्लास देखोगे ना, उसके अंदर आपको पानी मिलेगा और मिट्टी के ऐसे कण मिलेंगे, और कुछ देर के लिए उसको छोड़ दोगे तो जो मिट्टी है ना वो तो सारी की सारी नीचे बैठ जाएगी और पानी आपको ऊपर मिलेगा। ऐसा होता है कि नहीं? मतलब इसके अंदर आप उनको अलग अलग पहचान सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये किस प्रकार का मिश्रण है बच्चों, विषमांगी मिश्रण होता है। तो देखिए, समांगी मिश्रण, मौजूद पदार्थ पूरी तरह मिश्रित और मिश्रण की संरचना पूरी तरह एक समान होती है, जैसे हवा, समुद्र का पानी, चीनी का शरबत। विषमांगी मिश्रण किसको बोलते हैं? पदार्थ एक दूसरे से अलग रहते हैं, मिश्रण की संरचना एक समान नहीं होती है, जैसे गंदा पानी, पानी में रेत, मिट्टी, अपना जो रक्त होता है वो भी क्या है, एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। अब देखिए, ये है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण। ये तो आपके हाइड्रोजन के अणु है, ये आपके ऑक्सीजन के अणु है, लेकिन ये है आपके हाइड्रोजन परऑक्साइड और पानी का मिश्रण। ये तो आपके पानी रहा
और ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। ये क्या है? एक प्रकार के मिश्रण है। क्यों है मिश्रण? क्योंकि जिनकी जैसे ये जो अणु है ये अलग है, ये अणु है ये अलग है, ठीक है, ये समान रूप से होते हैं ना सारे के सारे, तो क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। अब बात करते हैं हम समांगी और विषमांगी मिश्रण की। तो बच्चों हमने अभी पढ़ा समांगी मिश्रण का मतलब हो गया कि उनको हम आसानी से आंखों से देख के बता नहीं सकते कि ये अलग अलग है, ठीक है। देखिए ऐसे मिश्रण जिनकी संरचना एक समान हो जाती है उन्हें समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे ये आपने एक क्या लिया? बीकर लिया, उसमें कांच की छड़ है, उसमें पानी डाला, इसमें नमक डाला और ये नमक पूरा इसमें मिक्स हो गया। आप इसको देख के नहीं बता सकते कि इसमें नमक ये रहा, पानी ये रहा, तो ये क्या है? नमक और पानी का समांगी मिश्रण है। जबकि विषमांगी मिश्रण किसे कहेंगे? ऐसे मिश्रण जिसमें उसके घटक एक दूसरे के साथ पूरी तरह मिश्रित नहीं होते। समांगी में तो पूरी तरह मिश्रित हो जाते हैं, घुल जाते हैं आपस में, विषमांगी में पूरी तरह मिश्रित नहीं होते हैं और अलग रहते हैं, विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। जहां पदार्थ अलग अलग रहते हैं और उसकी संरचना एक समान नहीं होती है। देखिए ये आपका बीकर है जिसके अंदर पानी है और इसके अंदर हमने बालू डाली, तो आपको बालू और पानी का इस तरीके का विषमांगी मिश्रण मिलता है, ठीक है बच्चों। तो आपको समझ में आया समांगी और विषमांगी मिश्रण में क्या अंतर है, तत्व यौगिक और मिश्रण में क्या अंतर है, ठोस द्रव गैस में क्या अंतर है। इसी के साथ ही ये पार्ट हमारा यहाँ फिनिश हो रहा है। इसके आगे का चैप्टर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।